भविष्य पहले से ही यहाँ है, ये बस समान रूप से वितरित नहीं है। विलियम गिब्सन का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ। आज हम द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर भारतीय सेना में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, हाँ। उनकी गहराई में जाएंगे। हाँ, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल में कुछ घोषणाएं की हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये बदलाव न केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेंस और प्रीलिम्स में जरूरी हैं, बल्कि हम सब के लिए एक सामान्य जानकारी के तौर पर भी अहम है। राइट। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी रीस्ट्रक्चरिंग है क्या। सबसे पहले जो बड़े बदलावों की घोषणा हुई है, उनमें है वो पुरानी, सदियों पुरानी डिवीजन वाली संरचना। उसकी जगह अब रुद्र ब्रिगेड होंगी। सीमाओं पर तेज एक्शन के लिए भैरव लाइट कमांडो बटालियन, फिर ड्रोन और काउंटर ड्रोन वाली शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट। अच्छा। हर आर्टिलरी यूनिट के लिए दिव्यास्त्र यूएएस बैटरी, और तो और हर इन्फेंट्री बटालियन में अपनी ड्रोन प्लेटून। ये नाम तो काफी शक्तिशाली लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं, पर असल बात तो इनके पीछे की सोच और टेक्नोलॉजी में है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुए हैं। हाँ। ये 2018 में जो सेना का पूरा पुनर्गठन शुरू हुआ था, हाँ। ये उसी का अगला कदम है। अच्छा। हालांकि लेख में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इस आइडिया को जमीन पर उतारने में ही करीब 7 साल लग गए। 7 साल, ये तो काफी समय है। हाँ, जबकि चीन की पीएलए जैसी सेनाओं ने उन्होंने तो 2015 से 2020 के बीच ही अपने डिविजन्स को ब्रिगेड में बदल दिया था। तो स्पीड वो एक सवाल तो है। ये तुलना जरूरी है। अच्छा, अब ये रुद्र ब्रिगेड की बात करें तो क्या ये वही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी है जिसकी चर्चा 2018 से हो रही थी, बस नाम नया है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मतलब कॉन्सेप्ट वही है। इनमें इन्फेंट्री होगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस और हाँ, यूएस यानी ड्रोन्स भी। और इनको लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट सपोर्ट मिलेगा। लेख कहता है कि टोही मतलब रेकी और एयर डिफेंस वाले हिस्से पर अभी थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि ये ब्रिगेड्स फ्लेक्सिबल होंगी, मतलब इलाके और ज़रूरत के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर बदलेगा। अच्छा। और हाँ, पीएलए की तरह कॉम्पोजिट यूनिट्स और मैदानी इलाकों में इन्फेंट्री के लिए एपीसीज, बख्तरबंद गाड़ियों की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये तो हुई रुद्र ब्रिगेड। अब सीमाओं पर तेजी से एक्शन के लिए भी कुछ नया है शायद, भैरव बटालियन। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर भैरव लाइट कॉम्बैट बटालियन आती हैं। ऐसी करीब 30 बटालियन बनाने की योजना है। हर एक में लगभग 250 जवान होंगे। 250 जवान काफी लाइट और एजाइल लगती हैं। एग्जैक्टली। इनका काम होगा सीमाओं पर किसी भी हरकत का, मतलब घुसपैठ का, तुरंत जवाब देना। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे। अच्छा, चाहे अपनी तरफ घुसपैठ रोकनी हो या दुश्मन के इलाके में जाना हो। दोनों, आक्रामक भी और रक्षात्मक भी। और ये ट्रेडिशनल इन्फेंट्री के काम नहीं करेंगी। इन्हें खास ट्रेनिंग मिलेगी। ये एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगी। और इनकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारी स्पेशल फोर्सेस लिमिटेड है। तो अब वो बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल के ऑपरेशनों पर फोकस कर पाएंगी। समझ गया। और फिर आता है ड्रोनीकरण। ये शब्द तो आजकल हर सेना के लिए अहम हो गया है। बिल्कुल। देखिए, शक्तिमान आर्टिलरी यूनिट्स, यूएएस मतलब ड्रोन, सीयूएस मतलब काउंटर ड्रोन सिस्टम, और लॉइटरिंग म्यूनिशन से लैस होंगी। लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब वो जो हवा में मंडराते रहते हैं टारगेट ढूंढने के लिए। हाँ, वही। तो इसका सीधा मतलब है कि टैक्टिकल लेवल के ड्रोन ऑपरेशन अब आर्टिलरी देखेगी। हाँ, ओके। फिर दिव्यास्त्र बैटरीज जो है वो आईबीजी लेवल पर क्लोज ड्रोन सपोर्ट देंगी। और हर इन्फेंट्री बटालियन की अपनी ड्रोन प्लेटून भी होगी। ये तो बिल्कुल यूक्रेन युद्ध से सबक लेने जैसा लगता है। वहां ड्रोन ने पूरा खेल ही बदल दिया था। सही कहा। लेकिन लेख एक और पॉइंट उठाता है जी। कि अभी भी कुछ कमियां हैं। जैसे आईबीजी और कोर लेवल पर ड्रोन ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए खास यूनिट्स की जरूरत है। और जो हमारे लॉजिस्टिक्स बेस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त काउंटर ड्रोन सिस्टम चाहिए। मतलब सिर्फ ड्रोन खरीद लेना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सही इस्तेमाल और उनसे बचाव दोनों जरूरी हैं। लेख में एक और बड़ी बात कही गई है कि सिर्फ डिवीजनों को आईबीजी में बदलना काफी नहीं है। पूरी सेना की यूनिट्स का जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय का ढांचा है उसे बदलने की जरूरत है। हाँ। ये भी बताया गया है कि भारतीय यूनिट्स कई मॉडर्न सेनाओं से
25-30% बड़ी हैं। हाँ, ये ऑप्टिमाइजेशन वाला एंगल है। सुझाव ये है कि मैदानी इलाकों में इन्फेंट्री बटालियन 4 की जगह 3 कंपनियों की हो सकती हैं। अच्छा। आर्मर्ड रेजिमेंट में टैंकों की संख्या कम की जा सकती है, शायद 31 तक। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन में आईसीवी, वो जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होते हैं, उनकी संख्या कम की जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे जो मैन पावर और संसाधन बचेंगे, टैंक, आईसीवी, उन्हें नई क्षमताओं जैसे रुद्र ब्रिगेड वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब ये सिर्फ नाम बदलना या स्ट्रक्चर बदलना नहीं है, ये ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। पुनर्गठन या ये नए नाम रुद्र, भैरव, इनसे भी बड़ी चुनौती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना। आज की लड़ाइयां बदल रही हैं, वो आमने सामने की लड़ाई कम हो रही है। अब ड्रोन और पीजीएम मतलब प्रिसिशन गाइडेड हथियार, उनसे दूर से ही दुश्मन को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के ये नए आईबीजी या ब्रिगेड शायद उतने असरदार न हो। असली डर दुश्मन में टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से पैदा होगा। सही बात है। तो सेना के लिए मंत्र होना चाहिए पुनर्गठन, ऑप्टिमाइजेशन, पुनर्व्यवस्था और सबसे जरूरी अत्याधुनिक तकनीक का तेज समावेश। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना ब्रिगेड आधारित ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की तरफ जा रही है। स्पेशल कमांडो यूनिट्स बन रही हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी असली ताकत वो पूरी तरह से पुनर्गठन और खासकर तेजी से टेक्नोलॉजी को अपनाने पर निर्भर करेगी। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन स्ट्रक्चरल बदलावों और नए नामों से आगे बढ़कर भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए तेजी से टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाएगी और इंटीग्रेट करेगी, खासकर जब हमने देखा कि इन बदलावों की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। क्या सिर्फ संगठन बदलने से होगा या सेना के कल्चर में भी इनोवेशन और तेजी लाने के लिए कुछ सिस्टमिक बदलावों की जरूरत है? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है, खासतौर से यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो लोग डिफेंस मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए। इस विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये बातचीत या पड़ताल उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी गहरी चर्चाओं का हिस्सा बन सकें।